ये मेरे बचपन की बात है। तब मैं अपनी नानी के यहाँ कभी कभार जाती थी। उस समय के गांव और अब के गांव में बहुत फर्क है। लगभग 30 साल पहले की बात होगी। उस समय ज्यादा समझ तो थी नहीं दुनियादारी की, लेकिन लोगों को देखकर उनकी बातों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ ही जाता था। तो नानी के ही पड़ोस में एक परिवार रहा करता था। उनकी बड़ी बहू इतनी सुगढ़ और कामकाज में इतनी चतुर कि मोहल्ला पड़ोस में लोग अपनी बहुओं को उसका उदाहरण देते नहीं थकते थे। देखो मैं इतनी सुंदर मी कि चांद भी शर्मा जाए, और 2 बच्चों के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। बहू इतनी सुंदर थी और अपने मायके में इकलौती लड़की थी, तो उसके माँ बाप ने उसका नाम प्यार से राजा बेटी रखा था, और उस समय ऐसे ही नाम रखे जाते थे। चाहे कोई भी ऋतु हो, बेचारी सुबह के तीसरे पहर से उठ जाती। पहले चक्री में आटा पीसती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती, फिर जानवरों का दाना पानी करके गोबर उठाकर खलिहान में ले जाकर कंडे थापती, और फिर स्नान ध्यान करके चूल्हे के लग जाती। वहां से रितती तो खेत पर खाना देने जाती। ऊपर से 3 देवर और 2 नंदों को भी संभालती। बच्चे तो दादी देख लेती। लेकिन उस पर भी उसकी सास पान कुंवर उससे खुश नहीं थी। हमेशा यही ताना मारती, कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, ठग लिया इसके माँ बाप ने मेरा हीरे जैसा बेटा, ये कहीं से भी मेरे बेटे के लायक नहीं है। मैं गूंगी नहीं, बना दी गई हूँ। और पान कुंवर ना तो खुद सुंदरी थी, ना उसके बेटे। सबके सब सावले रंग के, ना कोई व्यवहारदारी आती और ना कोई बड़ों का सम्मान करना। खूब अनाप शनाप की जमीन थी, तो खेती खूब होती और बेटे बस खाकर पड़े रहते। ना कभी कोई काम न काज। बाप सारी खेती संभालता था और मजदूर भी रखे थे, क्योंकि पान कुंवर को पसंद नहीं था कि उसके चारों बेटे धूप में काम करें। घर का काम बहू के जिम्मे था, और बेटों की शादी तो हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। बेटियों का भी कोई भी हाथ न बटाती भौजाई का। और पान कुंवर देवी को इस बात का घमंड था कि मेरे 4 बेटे हैं। खानदान में अभी तक मेरे जैसा कोई भी 4 बेटों की मां नहीं हुई। लेकिन जो भी हो, बेचारी राजा बेटी का जीवन दुभर हो चुका था। सास के ताने सुन सुनकर इतनी कोशिश करती सास को खुश करने की, लेकिन पान कुंवर का मुंह ही बना रहता। राजा बेटी के द्वार से कोई साधु भिक्षु खाली हाथ न लौटता। लेकिन जब पान कुंवर देवी घर में होती तो मजाल है किसी को एक लोटा जल भी मिल जाए। राजा बेटी माँ बाप से कहती तो वे कहते कि तेरा भाग्य है बेटा, ससुराल है, सब सहना पड़ता है, अब यही तेरा घर है, तेरी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। पता नहीं मायके वाले बेटी को गलत सलाह ही क्यों देते हैं। बेचारी राजा बेटी 12 साल से सब सह रही थी, लेकिन चूना करती थी और कभी कभी पान कुंवर अपने बेटे से चुगली लगा देती तो राजा बेटी को बेरहमी से पीट भी दिया जाता था। लेकिन राजा बेटी ने ना कभी अपने पति को, ना कभी सास को कुछ भी गलत कहा। मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते और सुनते तो कहते कि ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है, इसलिए कदर नहीं है। आते ही चूल्हा अलग कर लेती तब पता चलता। गूंगी बहू मिली है, बोलने वाली होती तो अब तक सबको ठिकाने लगा चुकी होती। फिर एक दिन पान कुंवर के बगल वाले घर में कुछ शोर सुनाई दिया। सब घरों से बाहर आ गए। पता चलता कि उनकी बेटी ससुराल जाना चाहती है। ससुराल वालों से तंग आ चुकी है, फिर भी उसे जबरदस्ती ससुराल भेजा जा रहा है। और सब लड़की को समझाने में लगे थे कि वो तुम्हारा घर है, यहाँ कब तक बनी रहोगी। और लड़का चीख चीख कर कह रहा था कि वो नहीं जाएगी। कुछ देर तमाशा यूं ही चलता रहा, लेकिन उस लड़की की मदद करने सामने कोई नहीं आया। अब राजा बेटी से सहन न हुआ और घूंघट ओढ़कर वह द्वार पर निकल गई। लड़की फिर चिल्लाई। अब इस बार राजा बेटी ने अपना घूंघट ऊपर किया, उस लड़की का हाथ थामा और बोली, अब जिसकी हिम्मत है वो इसे ससुराल भेजकर दिखाए। और पास में खड़े एक बुजुर्ग की लाठी भी छीनकर अपने हाथ में ले ली। अब पान कुंवर का गुस्सा 7वें आसमान पर और बहू को धमकाने लगे।
लेकिन राजा बेटी तो अब झांसी की रानी बन चुकी थी। जो लताड़ा सास को वो उसका मुंह ही देखती रह गई। वो बोली, अच्छा तो ठग लिया मेरे माँ बाप ने, कुछ नहीं सिखाया मेरे माँ बाप ने। तुम अपने बेटे को देखा है, पक्का वाला रंग चढ़ा है उन पर। शुक्र करो मैंने शादी कर ली तुम्हारे बेटे से। तुम अपने बेटे को हीरा कहती हो ना, वे हीरे नहीं हैं, ढोर हैं, ढोर। अरे इतने अच्छे तो ढोर भी होते हैं, कम से कम जुगाली करते हैं, तालाब पर नहाते हैं, जंगलों में घूमते हैं। और एक तुम्हारे बेटे हैं, ना कोई शील है ना संस्कार है। तुम्हारे द्वार से साधु महात्मा भूखे ही लौट जाते हैं। यही तो सिखाया है तुमने अपने बेटों को, क्योंकि तुमने तो दान धर्म सीखा ही नहीं तो वो क्या सीखेंगे। तभी राजा बेटी का पति आकर बोलता, क्यों बहुत बोलने लगी हो, जुबान आ गई है मुंह में। राजा बेटी बोली, हाँ आ गई है, मैं गूंगी थी नहीं, मैं गूंगी नहीं थी, बना दी गई। जितना काम मैं तुम्हारे यहाँ करती हूँ, कहीं और करती तो ना जाने कितना काम कमा लेती। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, इसलिए कर रही थी। और जिसे भी जो करना है कर ले, लेकिन मैं इस लड़की को ससुराल नहीं जाने दूंगी। और राजा बेटी उस लड़की का हाथ पकड़कर मंदिर की धर्मशाला की ओर चल पड़ी। धर्मशाला में रहने लगी, बहुत मेहनत की और कुछ इसी तरह की लड़कियों को इकट्ठा कर बांस के पंखे, सूंप, डालियां बनाने लगी। फिर धीरे धीरे एक छोटा सा कुटीर उद्योग लगा लिया। अब राजा बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका बहुत नाम है। उसने सही समय पर सही फैसला लिया और दूसरों को भी सहारा दिया। जीवन के कई चरणों में हमें कुछ ऐसे विचार, ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो शायद समाज की दृष्टिकोण से सही नहीं होते, लेकिन जीवन अपना है तो कार्य और निर्णय भी हमारे ही होने चाहिए। ऐसी बातों में मैं विश्वास करता हूँ। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको अगर अच्छी लगी और किसी से शेयर करने की ज़रूरत है तो इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत रेयर होती हैं। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, राजा बेटी ने अच्छा किया या नहीं किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे से कहानी का चयन करने में कोई गलती हुई हो या फिर सुनाने में कोई गलती हुई हो, आप हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।